जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, पर लड़ने वाला है इसमें अपना कुछ ना कुछ तो खो ही देता है। नमस्कार सभी को, मैं प्रांजल जैन आप सभी के समक्ष एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ जिसने आज हमारे पूरे विश्व को एक गहरे संकट में डाल रखा है, और उस संकट का नाम है यूक्रेन और रूस की लड़ाई। विश्व युद्ध एक के बाद से ही यूक्रेन को कई संकटों का सामना करना पड़ा है। 1922 में जब से सोवियत यूनियन का गठन हुआ है, उसे 15 देशों सहित उस देश का हिस्सा बनना पड़ा। 1944 में भी उसे संकटों का सामना करना पड़ा। 1991 में उनने अपनी स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। वहीं 24 जुलाई 1991 को उनकी संसद बनी। 29 अगस्त आते आते उनकी स्वतंत्रता उनको मिल गई। स्वतंत्रता के बाद भी उनके कुछ खास हाल नहीं थे। कहीं आर्थिक मंदी, तो कहीं बेरोजगारी, तो कहीं बीमारी से मृत्यु, तो कहीं गरीबी। इसी के तहत रशिया ने उनके साथ एक मेमोरेंडम साइन किया, और उस मेमोरेंडम का नाम था द बुडापेस्ट मेमोरेंडम। 2014 में यूक्रेन का एक कोस्टल प्लेटो है जो कि ब्लैक महासागर में स्थित है, उसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया पे रशिया का कब्जा हो जाता है, और वहाँ पे आपकी वोटिंग कराई जाती है, मतलब मत कराए जाते हैं, और वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि आप यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं कि रशिया के साथ। तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। तभी अगर हम जंग के मुद्दे की बात करें तो अमेरिका ने यूक्रेन के पे एक प्रस्ताव रखा कि आप नाटो ज्वाइन कीजिए। नाटो यानी नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी विश्व युद्ध 2 के बाद ही बनी थी, जिसमें आज के समय 30 सदस्य हैं। और वहीं रशिया ने भी अपनी वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विश्व युद्ध 2 के जस्ट बाद बनाई। अगर हम इसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट की बात करें तो इसका प्रभाव यूरोप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका सभी देशों के अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन सनफ्लावर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आयात करता है और निर्यात करता है, और अलग अलग सेक्टर्स में भी वो बहुत बड़ा आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। वहीं रशिया भी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का वो भी बहुत बड़ा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयात करता है और निर्यात करता है। आज जंग का 12वां दिन है, और मैं बस इतना ही चाहूँगा, भगवान इन दोनों देशों को सद्बुद्धि दे, और मैं यही कहूँगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द विराम हो और आपसी समझौते से ख़त्म हो। वरना अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो यह युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, और हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।